दोस्तों, गैनोडर्मा द्वारा प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य लाभ। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। हमारा शरीर पूरा का पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और गैनोडर्मा कौन से स्तर पर हमारे बॉडी में काम करता है और पूरे शरीर को स्वस्थ बनाता है। उससे पहले हम ये जान लेंगे कि हमारा शरीर का निर्माण चक्र क्या है। सबसे पहले माता पिता आते हैं। माता पिता के मिलन से एक कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका बहुत छोटा होता है। अरबों खरबों द मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं मिल करके एक टिश्यू का निर्माण करता है। कोशिका इतना छोटा होता है जिसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो कोशिका इतना छोटा होता है, अरबों खरबों कोशिकाएं मिल करके एक टिश्यू का निर्माण करता है, यानी ऊतक का निर्माण करता है। ये प्रोसेस हम बात कर रहे हैं। हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, हमारे शरीर का निर्माण चक्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले माता पिता आए, माता पिता के मिलन से एक कोशिका बना। अब अरबों खरबों कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक बनता है। अब बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक बहुत सारे ऊतक, अरबों खरबों, यहाँ भी ऊतक भी बहुत छोटा होता है। ये अरबों खरबों ऊतक भी मिल करके और यहाँ पे एक अंग का निर्माण करता है। अब अंग को हम देख सकते हैं। हमारा अंग क्या हो गया, हमारा अंग बॉडी का पार्ट्स हो गया। आंख, मुंह, नाक, कान, ये सब सारी चीजें हमारे अंग आते हैं, अंग में आते हैं। तो हमारा अंग हो गया। बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करता है। अंग के बाद आता है बहुत सारे अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करता है। तंत्र। अब तंत्र के बाद बहुत सारे तंत्र मिलकर के हमारे एक बॉडी का निर्माण हो जाता है, शरीर का निर्माण हो जाता है। मतलब ऐसे ऐसे चक्र के द्वारा हमारा शरीर का निर्माण होता है। इस तरीके से हमारा शरीर बन जाता है। जिस तरीके से किसी भी घर को, किसी भी इमारत को बनने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कंक्रीट, ब्रिक और बहुत सारे डिजर्ट वगैरह, बालू, रड, सीमेंट, ये सब सारी चीजों की आवश्यकता होती है। सब मिल करके एक एक पार्ट मिला करके उसके बाद एक इमारत खड़ा होता है। उसी प्रकार से हमारा बॉडी डायरेक्टली नहीं बन जाता है। पहले इस तरीके से प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है शरीर को। उसके बाद फाइनली जाके हमारा एक शरीर बनता है। तो अगर कोई भी बीमारी का शुरुआत होता है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, कोशिका से। अगर कोशिका में कोई बीमारी प्रवेश करता है तो आपको पता भी नहीं चल पाता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी आ चुका है। उसके बाद कोशिका को जब डैमेज करते करते कुछ दिन के बाद ऊतक तक पहुंचता है, तो थोड़ा सा पता चलता है आपको कुछ बीमारी हो चुका है। फिर ऊतक को डैमेज करते हुए ये धीरे धीरे करके अंग तक पहुंचता है, तो शरीर को सिग्नल मिलने लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया है। उसके बाद यहाँ डैमेज करते हुए ये तंत्र में जाता है, फिर फाइनली हमारे बॉडी में, शरीर में चला जाता है और पता चलने लगता है हमें बहुत ही अच्छी तरीके से कि हमारा जो बॉडी है वो बीमार पड़ चुका है। अब कहाँ हमें जरूरत पड़ती है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल की जाने को जरूरत पड़ जाती है हमें। तो इस प्रकार से शरीर में अगर कोई भी बीमारी आता है तो सबसे पहले कोशिका को अटैक करता है दोस्तों। कोशिका को अटैक करता है। सब डैमेज होते होते इस प्रोसेस से होकर हमारी बॉडी तक पहुंचता है। तो कोई बीमारी आपके अंदर आया तो वो डायरेक्टली आपके बॉडी को डैमेज नहीं कर दिया, पहले सीधे जड़ को डैमेज करते करते आता है और बॉडी को अकड़ लेता है, जकड़ लेता है और इसको प्रॉब्लम में डाल देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शरीर का हमारा निर्माण हुआ है। दोस्तों, इसीलिए कोशिका कहते हैं कि कोशिका अगर स्वस्थ रहेगा आपका, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अगर कोशिका आपका मर जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, तो आपका शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा। कोशिका समाप्त हो जाएगा, आपका शरीर भी समाप्त हो जाएगा। तो कोशिका को बचाना सबसे ज्यादा पहला प्रायोरिटी है। दोस्तों, गैनोडर्मा जो है वो किस तरीके से बॉडी में काम करता है। टू वे एक्शन ऑफ गैनोडर्मा। गैनोडर्मा का दो एक्शन है हमारे शरीर पर मुख्यतः। वह है पहला क्लींजिंग करना और दूसरा बैलेंसिंग करना। गैनोडर्मा कोशिका स्तर पर काम करता है। कोई ऐसी चीज नहीं है दोस्तों जो कि आपके कोशिका स्तर पर काम करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। कोई बिना नुकसान दिए कोई ऐसी चीज आप मार्केट में बता दीजिए जो कि कोशिका स्तर पर काम करता हो और आपको नुकसान ना करता हो। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ गैनोडर्मा है, ऐसी चीज है जो कि आपके
कोशिका स्तर पर काम करता है आपके शरीर में और क्लींजिंग करता है तथा उनमें संतुलन स्थापित करता है और इस प्रकार से कोशिकाओं को स्वस्थ बना देता है। दोस्तों, गैनोडर्मा जो है हमारे शरीर पर मुख्य प्रभाव डालता है इस प्रकार से। गैनोडर्मा के सेवन से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। शरीर रोगों से अच्छे तरीके से लड़ पाता है, उस शक्ति को बढ़ा देता है। दूसरा है, गैनोडर्मा के सेवन से शरीर रोगों से ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाता है। तीसरा है, एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा है, ऑक्सीजन आपूर्ति को सुदृढ़ करता है, ऑक्सीजन को पूरा करता है, पूर्ति करता है। और रक्त संचार तंत्र को मदद करता है, रक्त को अच्छे से सुचारू रूप से मदद करता है, काम करने में, सर्कुलेट होने में मदद करता है। शरीर की सभी प्रक्रियाओं को संतुलित करता है, शरीर का पीएच स्तर को संतुलित करता है। अन्य कई प्रकार से गैनोडर्मा आपके शरीर में मदद करता है, फायदा करता है। दोस्तों, कोशिका स्वस्थ, ऊतक स्वस्थ, ऊतक स्वस्थ, अंग स्वस्थ, अंग स्वस्थ, तंत्र स्वस्थ, तंत्र स्वस्थ, तो आपका शरीर स्वस्थ। दोस्तों, नोट कर ले, गैनोडर्मा लूसिडम कोई दवा अथवा ड्रग नहीं है, बल्कि दोस्तों ये एक उन्नत पूरक पोषक आहार है। यह हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और यह पूरी तरह से सुरक्षित है तथा अधिक मात्रा में सेवन करने पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं करता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। गैनोडर्मा लूसिडम किसी भी चिकित्सकीय सलाह को प्रतिस्थापित नहीं करता है तथा इसके द्वारा किसी रोग विशेष को ठीक करने का कोई दावा नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये आपके कोशिका स्तर में काम करता है और आपको पूरी तरीके से स्वस्थ बना देता है, हेल्दी बना देता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप गैनोडर्मा का सेवन करें, आप गैनोडर्मा के बारे में अच्छे से जानकारी लें और इसको सेवन करें और फायदा जरूर लें। दोस्तों, यदि आप गैनोडर्मा के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल पे इसके बारे में सर्च करके देख सकते हैं या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस लिंक पर जाकर के आप गैनोडर्मा के बारे में, डीएक्सन के बारे में, डीएक्सन गैनोडर्मा के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं और इसकी फायदों के बारे में जान सकते हैं। इससे कितनों को रिजल्ट मिला है, ये सारी चीजों के बारे में आप जान सकते हैं गूगल करके। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और आप सबको रिप्लाई देने का कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इस तरह का वीडियोस हमेशा अपने मोबाइल पर पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।